नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है यूपी बुलेटिन का, जहां बात करेंगे यूपी की खास और चुनिंदा खबरों पर। शुरुआत करेंगे आजमगढ़ से, जहां मिशन शक्ति 5.0 के तहत 40 दंपति जोड़ों का पुनर्मिलन कराया गया। साथ ही बात होगी बरेली की, जहां एक शातिर स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। आजमगढ़ से खबर है, जो मिशन शक्ति 5.0 के तहत आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान न्यायपालिका और पुलिस विभाग के समन्वय से 40 दंपति जोड़ों का आपसी सहमति से पुनर्मिलन कराया गया। लोक अदालत में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह के समन्वय और क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी की मौजूदगी में वर्षों से अलग रह रहे दंपतियों की काउंसलिंग कर वैवाहिक विवादों का समाधान कराया गया। प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय एहसानुल्लाह खान सहित अन्य न्यायिक अधिकारियों की भूमिका सराहनीय रही। पुनर्मिलन के बाद सभी दंपतियों को फूलमाला व उपहार देकर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। इस लोक अदालत में कुल 180 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। वहीं मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत अब तक 117 मामलों में पीड़िताओं को 21,14,000 रुपए एवं भूमि भरण पोषण के रूप में दिलाई जा चुकी है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बरेली से खबर है, जो बहेड़ी क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रामलीला मैदान के पास स्थित मंदिर के निकट से एक शातिर स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर बहेड़ी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार सिंह के नेतृत्व में नगर चौकी प्रभारी शिव कुमार मिश्र और पुलिस टीम ने मोहल्ला अब्बास नगर निवासी तस्लीम पुत्र इलियास को 54 ग्राम स्मैक के साथ दबोचा है। पुलिस के मुताबिक तस्लीम बीते कई वर्षों से स्मैक तस्करी कर अवैध धंधे में लिप्त था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। गोंडा से खबर है, जो झुंझुनू वाले विष्णु अवतारी श्री बाबा गंगाराम के अमृत महोत्सव के अवसर पर निशान एवं कलश शोभा यात्रा श्री श्याम मंदिर से शुरू होकर साहबगंज नूरामल मंदिर, बड़गांव पुलिस चौकी होते हुए अग्रसेन चौराहा होते हुए श्री राम जानकी मारवाड़ी धर्मशाला में समाप्त हुई। शोभा यात्रा में महिला पुरुष भक्त भजनों पर झूमते हुए बाबा गंगाराम धाम झुंझुनू धाम राजस्थान प्रांत के आशीर्वाद में शामिल हुए। इस दौरान बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता सहित आसपास के स्थानों में भी श्रद्धालु पहुंचे। निशान यात्रा श्री बाबा गंगाराम सेवा समिति गोंडा द्वारा आयोजित की गई, जिसमें ओम प्रकाश चिरानिया, पवन चिरानिया, जुगुल किशोर पोद्दार सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता राजेश की रिपोर्ट। कन्नौज से खबर है, जो सदर कोतवाली क्षेत्र के हर्रा चौकी गांव में घर के बाहर खड़ी एक पिकअप गाड़ी में संदिग्ध हालत में आग लग गई, जिससे गाड़ी का इंजन और बॉडी का बड़ा हिस्सा जलकर क्षतिग्रस्त हो गया। गाड़ी मालिक सुमित पाल ने ग्रामीणों की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया। पीड़ित सुमित पाल ने आरोप लगाया कि पुरानी रंजिश के चलते गांव के 3 दबंगों ने उसकी गाड़ी में आग लगाई। इस मामले में पीड़ित ने सदर कोतवाली में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित पाल है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हर्रा चौकी पोस्ट जमा कन्नौज का रहने वाला हूँ। क्या घटना हुई है? मेरे यहाँ लमसम रात का 2 बजा था और मैं अंदर लेटा था। मेरे चाचा जी यहीं पास में लेटे थे, तो 3 लड़के गांव के प्रिंस, प्रशांत और जतिन, 3 लड़के आए और उन्होंने 2 वहाँ खड़े हुए रोड पे। एक आया यहाँ से और यहाँ पे उसने तेल डाला, उसका पेट्रोल का, और बोतल भी वहाँ मिली है, और डाला यहाँ पे, आग लगाई और भाग गया। और मेरे चाचा जी ने सामने यहाँ से देखा है। तो किस कारण आग लगाई? कोई विवाद हुआ था? पहले से कोई विवाद नहीं है। इन्होंने 2 दिन पहले बाइक से हमें घेरा हुआ भी है और गाली गलौज भी किया है 2 दिन पहले बाइक से। तो आग लगाई थी, कितना नुकसान हुआ आपका? नुकसान, आगे इंजन जल गया, रेगुलेटर जल गया और ऊपर ये तो बची रही आग के कारण, ये बच गई। तो ये इसमें इंजन का बहुत नुकसान हुआ आगे का। पुलिस को सूचना दी थी आपने? हाँ, पुलिस को सूचना दी हुई है। क्या कार्रवाई हुई है? अभी पुलिस वाले 2 लोग आए थे भैया, अभी कोई आगे कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्या मांग कर रहे हो आप? हम कर रहे हैं इनके ऊपर मुकदमा हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट।
खबर लखनऊ से, जहां यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए ट्रैफिक एसीपी राधा रमण सिंह ने शुक्रवार को विशेष अभियान चलाया। एसीपी के निर्देशन में रसीद पर चौराहे से 100 मीटर के दायरे में लग रहे सभी अवैध ठेलों को हटवाया गया, जिससे मार्ग पूरी तरीके से साफ हो गया। जाम की समस्या समाप्त हो गई। अभियान में उनके साथ कृष्णानगर टीआई विनोद सिंह, टीएसआई राजेश सिंह, टीएसआई रंजीत कुमार मिश्रा और उनकी पूरी टीम सक्रिय रूप से मौजूद रही। टीम ने मौके पर पहुंचकर सड़क के दोनों ओर किए गए अतिक्रमण को हटाया और दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए। अवैध ठेले हटने से क्षेत्र के लोगों को राहत मिली। मार्ग खुलने से न सिर्फ ट्रैफिक सुगम हुआ, बल्कि दुर्घटनाओं की आशंका भी कम हुई। स्थानीय नागरिकों ने पुलिस टीम की तेज और प्रभावी कार्यवाही की सराहना की है। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता विशाल कुमार चौधरी की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के बरवा कला स्थित परम पूज्य बाबा अवैधनाथ जी मिनी स्टेडियम में आयोजित विधायक खेल स्पर्धा का शुभारंभ जिलाधिकारी संतोष वर्मा, विधायक ऋषि त्रिपाठी एवं ब्लॉक प्रमुख राकेश मधेशिया ने संयुक्त रूप से किया। इस खेल प्रतियोगिता में गांव से लेकर शहर तक के बड़ी संख्या में युवाओं और बच्चों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ऋषि त्रिपाठी ने कहा कि खेलों से युवाओं और बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है और अनुशासन और टीम भावना की भी विकास होता है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। खबर रामपुर से, जहां राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय, समस्त तहसीलों, कलेक्ट्रेट स्थित न्यायालयों एवं विभिन्न विभागों में किया गया, जिसका उद्देश्य लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर करना रहा। लोक अदालत में राजस्व, चकबंदी और अन्य न्यायालयों से संबंधित आपराधिक शमसनीय वाद, साथ ही साथ धारा 138 पराक्रम में लिखित अधिनियम के मामले में बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना, प्रतिकर याचिकाएं और अन्य सिविल वादों का निस्तारण किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने बताया कि लोक अदालत में सिविल, दंडित और राजस्व न्यायालयों से लंबित और प्री लिटिगेशन स्तर पर ऐसे प्रकरणों का समाधान किया गया जिसमें सुलह की संभावना थी, जिससे पक्षकारों को शीघ्र, सरल और सौहार्दपूर्ण न्याय प्राप्त हो सके। सर, जानना चाहेंगे आज जो है राष्ट्रीय लोक अदालत लग रही है, इसमें क्या संदेश देना चाहेंगे जनता के लिए? जी, आज राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से सभी जनपदों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में रामपुर में भी आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से आयोजन किया गया है और इसमें हम लोगों ने सारे इस तरह के मुकदमे लगाए हैं जिन्हें आसानी से आपसी बातचीत से, सुलह समझौते से निस्तारित किया जा सकता है, या इस तरह के भी मुकदमे हैं जिसमें छोटे छोटे जुर्मानों से भी हम लोग अदा करके उसे ख़त्म कर सकते हैं। तो सभी न्यायालय इस ओर आज सभी कार्य कर रहे हैं। जनता को किस तरीके की सुविधा दी जाएगी आज? जनता के लिए ये कोशिश करी गई है कि जितने भी, जैसे मैंने अभी बताया कि जिन मामलों में जुर्मानों का प्रावधान है उसमें कम से कम जुर्माने देकर भी आज अपना मुकदमा समाप्त किया जा सकता है। ये जो है जो आता है विधिक प्राधिकरण में राष्ट्रीय लोक अदालत लगती रहती हैं, इससे जो लोगों को लाभ पहुंच रहा है जी, तो जागरूक करने के लिए आपका क्या संदेश हो सकता है? जागरूक करने के लिए मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जितने भी इस तरह के मुकदमे हैं जो पक्षों के आपसी कई बार फैमिली के भी डिस्प्यूट आ जाते हैं जहाँ दोनों पक्ष एक ही परिवार से, तो वो लोग, मेरा संदेश रहेगा कि आए, न्यायालयों में आए, बातचीत करें। हमारे जजेस जो है वहाँ पर लगातार उनकी सुलह समझौते मदद कराते हैं और हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से स्पेशली हमारे मीडिएटर्स लगे हुए हैं जो सुलह समझौते के लिए ट्रेंड हैं, उनको ट्रेनिंग दी गई है और वो परिवारों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो मेरी यही संदेश है कि आए, अपना मुकदमा ख़त्म कराने की कोशिश करें। लोक अदालत एक सबसे अच्छा, एक समझ लीजिए कि सबसे अच्छा मेरे ख्याल से स्टेज है जहाँ पर लोग अपने मुकदमे खत्म करा सकते हैं। आज लोक अदालत लगी है, जनता के लिए क्या मैसेज देंगे? जनता के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना मुकदमे यहाँ निस्तारित कराएं और किसी भी तरह की असुविधा होती है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में उनका स्वागत है। आएँ, जितना हम मदद कर सकते हैं मुकदमा समाप्त कराने में हम लोग करते हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश हैं, जो भी जुर्माना है वो माफ़ किया जाएगा, क्या उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ पर प्रावधान माफ़ किए जाने का है वहाँ तो हमारी न्यायालयों की तरफ से भी माफ़ कर दिया जाता है जुर्माना। और जैसे कि आज बिजली विभाग की तरफ से भी स्टॉल लगे हुए हैं जहाँ पर ये
निस्तारित कर रहे हैं बिजली के बाद, और जहाँ पर मेरे ख्याल से 50% तक की आज सुविधा दे रखी है, छूट की दे रखी है। तो ऐसे मामले जहाँ हम कर सकते हैं वहाँ न्यायालय जरूर कम कर देती है जुर्मानों को। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? जी, हमारे माननीय जिला जज महोदय जी द्वारा आज राइट टाइम पर उद्घाटन कर दिया गया है और राष्ट्रीय लोक अदालत बहुत ही अच्छी तरह से चल रही है। बाबा ये जानना चाहेंगे कि आज जो राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई है, इससे जो है जनता में संदेश देना चाहते हैं, तो क्या किस तरह का संदेश होना चाहिए? देखिए, बहुत ही अच्छा संदेश होता है। राष्ट्रीय लोक अदालत के ज़रिए जहाँ पर किसी भी मामले में सालों लग जाते हैं और तब जाकर के उसका निपटारा होता है, लेकिन बहुत ही अच्छी मध्यस्थता के द्वारा, जजेस के द्वारा और जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनके आपस में मीडिएशन के द्वारा यह मामला बहुत आसानी से और बहुत रीज़नेबल कॉज के कारण निपट जाता है। तो लोग इससे संतुष्ट होते हैं क्या? जी, हमें लगता है आज कई हज़ार लोग यहाँ से संतुष्ट होकर जाएंगे और जो उनके ऊपर मुकदमों का बोझ होता है वो आज बहुत सारे लोग इसमें राहत की सांस लेंगे। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजू सिंह राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।